नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे रावण के बारे में। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा, रावण। कई खूबियाँ थी लेकिन फिर भी खलनायक ही है रावण। और दशानन का जन्म ही बुराई के लिए हुआ था। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ रावण के। रावण ऋषि विश्रवा और राक्षस सुमाली की बेटी केकसी का पुत्र था। जब देवता शक्तिशाली हो गए, दानवों को हरा चुके थे, तब दैत्यों ने कुबेर के पिता विश्रवा मुनि से केकसी का विवाह कराया ताकि एक शक्तिशाली राक्षस उनकी संतान के रूप में जन्म ले। विश्रवा और केकसी की 4 संतानें हुई, 3 बेटे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और बेटी शूर्पणखा। रावण का नाम रावण कैसे पड़ा, इसके पीछे कई तरह की कहानियां हैं। रावण का अर्थ है रुलाने वाला या भारी रोदन करने वाला। रावण जब पैदा हुआ तो बहुत जोर से रोया और उसके रोने की आवाज से सब डर गए, तब नाम रखा गया उसका रावण। एक कहानी ये भी है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया तो भगवान शिव ने अपने पैर की अंगूठी से उसे दबा दिया। इसके बाद इसके वजन से कैलाश के नीचे उसका हाथ दब गया और दर्द के कारण उसके आंसू निकल आए। इस रुदन पर भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया। रावण के 10 सिर तपस्या का परिणाम है। इसकी भी 2 कहानियां हैं। एक कहानी कहती है भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना सिर काटकर यज्ञ में आहुति दी। भगवान ब्रह्मा ने उसका सिर फिर जोड़ दिया। ऐसा 10 बार हुआ और 10 बार ब्रह्मा जी ने सिर जोड़ दिया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि ये सारे 10 सिर अब उसके पास ही रहेंगे। दूसरी कहानी ये कहती है कि कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि रावण ने 10 बार सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ाए थे और शिव ने 10 सिर का वरदान रावण को दे दिया। रावण निश्चित रूप से विद्वान था पर अहंकारी भी था। वह वेदों पर प्रकांड पंडित था। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचनाओं को स्वरबद्ध करने का काम रावण ने किया था। ऐसा करने के लिए भगवान शिव ने उसे कहा था। रावण परम शिव भक्त भी था। शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने कई मंत्रों की रचना की। शिव तांडव स्रोत भी रावण का रचा हुआ है। रावण चिकित्सा विज्ञान और तंत्र का भी जानकार था। रावण संहिता में इसका उल्लेख भी है। लंका रावण की नहीं थी, उसके सौतेले भाई कुबेर की थी जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। पुष्प विमान भी कुबेर का ही था। ब्रह्मा जी से शक्ति का वरदान मिलने के बाद रावण सबसे पहले लंका पहुंचा और कुबेर को हराकर वहां से भगा दिया। इसके बाद लंका और पुष्प विमान दोनों पर ही उसने कब्जा कर लिया। रावण विद्वान था लेकिन आताई भी था। रावण ने अपने भतीजे नलकुबेर की पत्नी रंभा के साथ बलात्कार किया था। नलकुबेर ने ही रावण को श्राप दिया था कि अगर वो किसी महिला को बिना उसकी सहमति से छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और यही कारण था कि रावण ने सीता को अपने महल की बजाय अशोक वाटिका में रखा। रावण ने बुराई को बढ़ाने के लिए कुछ अपने सपने देख लिए थे। रावण की कुछ सपने थे कि वो मदिरा यानी शराब में से बदबू हटाना चाहता था ताकि हर कोई उसे पी सके और किसी को पता भी ना चले। अग्नि से धुआं हटाना चाहता था ताकि यज्ञ से उठने वाले धुएं से माहौल में सकारात्मकता ना बढ़े और देवता शक्तिशाली ना हो। स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था ताकि कोई भी बिना किसी परेशानी के वहां आ जा सके। रावण का परिवार बड़ा था लेकिन उसने अपनी सत्ता के सामने कभी परिवार की परवाह नहीं की। उसने उसकी बहन शूर्पणखा के विंध्युजी नाम के राक्षस से शादी की थी। रावण इसे खुश नहीं था और उसने धोखे से विंध्युतज्वी को मार दिया। विभीषण को लंका से निकाल दिया। मामा मारीच को सोने का हिरण बनने पर मजबूर किया। भाई कुबेर से भी उसका सब कुछ छीन लिया। रावण राम से पहले भी 3 लोगों से हार चुका था। वानरराज बाली से युद्ध करने गए रावण को बाली ने बगल में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। सहस्त्र बाहु अर्जुन ने उसे अपने राज्य महिष्मती में कैद कर लिया था। पाताल लोक में राजा बलि से युद्ध करने गए रावण को बच्चों ने पकड़कर अस्तबल में बांध दिया था। रावण खुद को सबसे शक्तिशाली और सक्षम बनाना चाहता था। वो चाहता था कि दुनिया देवताओं को छोड़ उसकी पूजा करे। स्वर्ग नरक का भेद मिटाना चाहता था। जब उसने एक बार यमपुरी में पापियों को सजा पाते देखा तो यमराज पर ही हमला कर दिया। यमपुरी पर कब्जा कर लिया। रावण पूरे ब्रह्मांड में अपनी सत्ता चलाना चाहता था। पौराणिक पात्रों में रावण को सबसे सशक्त खलनायक माना जाता है। एक तबका वो भी है जो रावण को नायक की तरह देखता है, लेकिन हकीकत यह है कि रावण में कई खूबियां भले ही थी मगर उसका मूल स्वभाव राक्षसों वाला ही था। रावण ने अच्छे काम किए थे, उसके कुछ सपने भी थे जो वो पूरा करना चाहता था, लेकिन वास्तव में रावण बुरा ही था, इसलिए उसका अंत हुआ। तो ये थी दोस्तों कुछ रावण की मुख्य जानकारियां। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।